नमस्कार श्रोताओं, एक बार आपका अपना स्वागत है सनातन सच्चे ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि जो औरत ये 8 काम करती है वह होती है चरित्रहीन। हिंदू वैदिक संस्कृति में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया है। एक आदर्श स्त्री वही है जो घर को हमेशा जोड़कर रखती है, जबकि एक आदर्श पुरुष हमेशा अपनी स्त्री को साथ लेकर के चलता है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि जो स्त्री या जो पुरुष ऐसा नहीं करते हैं और लालचवश स्वार्थी हो जाते हैं तो उनका और उनके परिवार का बर्बाद होना बिल्कुल निश्चित है। श्रोताओं, ये 8 लक्षण हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। इस कहानी में राजा भर्तृहरि ने बताए हैं कि कौन से 8 कारण हैं जिनकी वजह से स्त्रियां गलत चलती हैं। तो देखते हैं मित्रों, एक राजा जिसके पास में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, उसकी 3 रानियां थीं और सैकड़ों दासियां थीं। काम करने वाले नौकर चाकर से लेकर के और उनके पास में हर तरह की सुख सुविधाएं थीं। फिर उनके मन में वैराग्य का भाव कहाँ से आया? राजा भर्तृहरि के द्वारा लिखे हुए वैराग्य शतक में इसका उल्लेख मिलता है कि एक बार एक सन्यासी ने राजा भर्तृहरि को एक फल दिया था और कहा था कि इसे खाने के बाद तुम हमेशा भर सुंदर और तंदुरुस्त और जवान रहोगी। राजा भर्तृहरि तीसरी रानी यानी कि पिंगला से बहुत प्रेम किया करते थे, इसीलिए उन्होंने वो फल पिंगला को दे दिया और सोचने लगे आखिर मुझे हमेशा सुंदरता की क्या आवश्यकता है। रानी पिंगला जो थी वह एक कोतवाल से प्रेम किया करती थी, इसीलिए रानी पिंगला ने वो फल उस कोतवाल को दे दिया। श्रोताओं, उस फल का सेवन उस कोतवाल ने भी नहीं किया, क्योंकि कोतवाल जो था वह एक वेश्या से प्रेम किया करता था। तो उस कोतवाल ने वह फल उस वेश्या को दे दिया। फिर आखिर में उस वेश्या ने अपने मन में विचार बनाया कि इस फल की मुझे क्या आवश्यकता है, इसे मैं अपने राजा को दे देती हूँ। वो बहुत ही धनवान, धैर्यवान और सूर्यवान और बहुत ही अच्छे राजा हैं, उनको दे दूंगी तो वो जवान बने रहेंगे। तो उस वेश्या ने वो फल राजा के लिए भिजवा दिया। जब वह फल राजा ने देखा तो राजा ने उस फल को पहचान लिया और उस वेश्या से पूछा आखिर तुम्हारे पास में ये फल कहाँ से आया। इतना पूछने पर उस वेश्या ने उस कोतवाल का नाम बताया और जब कोतवाल को बुलाया गया तो कोतवाल ने रानी पिंगला को बताया और धीरे धीरे उस पिंगला की पोल खुल गई। राजा भर्तृहरि रानी पिंगला की चरित्रहीनता को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए और अपने भाई को राजगद्दी सौंपकर और सन्यासी बनने का संकल्प लिया। उसके बाद में वन में जाकर भर्तृहरि ने अपने गुरु गोरखनाथ से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद में वो महान सन्यासी, संस्कृति कवि और रचनाकार बन गए। उन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक की रचना की है। उन्होंने उन शतकों में कई बातें लिखी हैं जो आज भी देखी जा सकती हैं। उन्हीं में से एक वैराग्य शतक में भर्तृहरि ने ये बताया था कि चरित्रहीन स्त्री के 8 लक्षण कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात उन्होंने ये लिखी थी कि जो स्त्री बात किसी और से करती हो और भोग विलास किसी और के साथ करती हो और उसके मन में किसी और का वास होता है, उसका चरित्र अच्छा नहीं होता है। उसका सीधा सा मतलब ये है कि जो स्त्री आपसे प्यार करती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके मन में किसी और पुरुष के लिए कमी रही हो। ये देरी तो सिर्फ अवसर मात्र की होती है। अवसर मिलते ही वह स्त्री किसी दूसरे पुरुष की तरफ आकर्षित हो जाती है और यही चरित्रहीन स्त्री का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण ये लिखा है कि जब तक स्त्री किसी को प्रसन्न नहीं कर लेती, वो स्त्री पुरुष को मोहित करने का बार बार प्रयास करती है। वो अपने मुख से हमेशा मीठी मीठी और मनोहर बातें करती है और बातों के साथ साथ वह अपने नयनों से वार करती है। स्त्री के आगे जंगल का शेर और सूरवीर योद्धा भी घायल हो जाता है। ऐसा करने वाली स्त्री चरित्रहीन की संज्ञा में आती है। तीसरा लक्षण जो होता है वह त्रिय चरित्र का होता है। इसके मुताबिक स्त्री अपनी आदतों से किसी को भी वश में कर सकती है। कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि त्रिय चरित्र को कोई नहीं पहचान सकता। सुख में हंसती है और दुख में रोती है। उसे देख कर के जो पुरुष लोग होते हैं वो उसे अपना समझ लेते हैं, लेकिन उनका चरित्र ही कुछ ऐसा है, हर कोई उन पर आसानी से विश्वास नहीं करता। यदि कोई उन पर विश्वास करे तो वह उनका भ्रम है। चौथी बात, ऐसी स्त्रियां झूठ बोलना जानती हैं। कहने का अर्थ है
कि झूठ बोल कर के वो अपनी बात को इधर से उधर करती रहती हैं और बात को छुपाने की कोशिश करती हैं, जिससे कई घर बर्बाद भी हो जाते हैं। यहाँ तक कि घर टूटने का कारण जो होता है वो स्त्रियों का ही बताया गया है और स्त्रियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। पांचवी बात कुछ ऐसी है। पांचवी बात वो है कि वो बंधन और कुलहीनता की बात ना करे, कि वो बंधन और कुलहीनता की बात ना करके और इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए जो स्त्री अपना जीवन जीती है और अपना जीवन साथी चुनती है, वो स्त्री कभी भी एक पुरुष के साथ में नहीं रहती। वो उसके उल्टा होने का बहुत बड़ा लक्षण है। जिस स्त्री ने अपनी मर्यादा का, अपनी कुलहीनता का जो ध्यान रखती है वही घर को चला सकती है, और जो स्त्री कुलहीनता का गला घोट दे वो चरित्रहीन स्त्री होती है। छठी बात यह है, जो स्त्री बूढ़े या जवान का ख्याल नहीं रखती है, ऊंच या नीच का ख्याल नहीं रखती, किसी भी जाति के पुरुष के साथ संबंध बना लेती है, पुरुष की सुंदरता ही उसके लिए सबसे बड़ी अहम है, ऐसी स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं। इसके अलावा राजा भर्तृहरि ने स्त्री का सातवां लक्षण ऐसा है कि स्त्री हमेशा नए नए पुरुषों को चाहती है। थोड़ी सी सेवा करने से वह किसी भी पुरुष के पास में आकर्षित हो जाती है और मौका न मिलने तक ही वह सती सावित्री बनकर के रहती है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो तुरंत अपने चुंगल को फैला देती है और दूसरे पुरुषों के पास में चली जाती है। श्रोताओं, चरित्रहीन स्त्री का आठवां और आखिरी कारण, जिस स्त्री की पुरुषों से वृद्धि ना हो, जिसकी काम वासना कभी भी खत्म ना हो और जो अपने रूपवान एवं गुणवान पति को भी तिनके की तरह समझे और हमेशा भोग विलास में डूबी रहे, वो कभी भी धर्म और संस्कृति को इन पर तवज्जो ना दे, ऐसी स्त्री चरित्रहीन होती है। ऐसे में सभी पुरुषों को ऐसी स्त्रियों से दूर रहने में ही भलाई है। प्यारे दर्शकों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।